हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद एस के आलोक में। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले जो ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो जो और बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, ये जो है 69 बीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद जैसे अगर बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, उसके बाद जैसे बिहार एसआई का एग्जाम देने वाले हैं, तो इन सारे एग्जाम के लिए जो है ये सबसे बेस्ट बुक जो है करंट अफेयर्स के तौर पर रहेगा। चलिए दोस्तों, जैसे ये जो है वार्षिकांक है इसमें जो है, और इसके तहत जो है इसमें बिहार करंट अफेयर्स को भी जो इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, आज जो है हम लोग केंद्रीय बजट को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय बजट को, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट जो निकाला जाता है, उन बजट को जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को जो है संसद में पेश किया, और यह अमृतकाल में पहला बजट है। क्या है? किसने पेश किया? हमारे जो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने जो इसको पेश किया 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए जो आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। कितना चीज़ पे? 3 चीज़ों पे ध्यान जो है केंद्रित किया गया। क्या क्या चीज़ है? जैसे पहला है नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की जो पूर्ति के लिए जो है पर्याप्त अवसर जो उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर जो विशेष ध्यान देना। और तीसरा है वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। चलिए नेक्स्ट है, अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान जो निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं। जैसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का जो आर्थिक सशक्तिकरण, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को जो बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जैसे पीएम विकास, यानी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को जो है वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। जैसे पर्यटन में जो अपार संभावनाओं का जो उपयोग करना, और हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। चलिए नेक्स्ट है, जैसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जो आर्थिक विकास दर है ये 7% रहने का अनुमान लगाया गया। ये सबसे बेस्ट है, ये इसको जो है याद रखना है। कितना परसेंट है? 7% जो है आर्थिक भारत का जो है वित्त वर्ष 2023-24 में जो है केंद्रीय बजट 2023-24 में अनुसार जो है चालू वर्ष यानी वित्त वर्ष भारत की जो है आर्थिक विकास दर जो 7% रहने का जो है अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, कुल जो है 45.03 लाख करोड़ यानी 45,03,097 करोड़ का जो है बजट है। कितना का है? 45.03 लाख करोड़, 45.03 लाख करोड़ का, यानी 45,03,097 करोड़ का जो है बजट है। और कुल प्राप्तियां होने का जो अनुमान है 45,03,097 करोड़ रुपये जो ये, यानी जितना बजट है उतना जो कुल प्राप्तियां होने का भी जो अनुमान है। उसके राजस्व प्राप्तियां से जो है कितना है? ये है 26,32,281 करोड़ रुपया जो ये राजस्व प्राप्तियां हैं। पूंजीगत प्राप्तियां जो है ये 18,70,816 करोड़ रुपया जो ये पूंजीगत प्राप्तियां है। चलिए नेक्स्ट है, कुल खर्च होने का जो अनुमान है, यानी जितना बजट है उतना जो है प्राप्तियां भी होगा, उसके उतना जो है खर्च भी होगा, यानी 45,03,097 करोड़ जो है इसमें कुल जो है खर्च भी है। जैसे राजस्व पे जो है गवर्नमेंट जो है राजस्व पे जो खर्च करेंगे वो करेंगे कितना? 35,02,136 करोड़ रुपया, 35,02,136 करोड़ रुपया किस पे करेंगे? राजस्व पे जो है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जो है इस पे खर्च करेंगे। 35,02,136 करोड़ रुपया जो खर्च करेंगे। पूंजीगत खर्च जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये 10,961 जो है करोड़ जो है ये किस पे? पूंजीगत व्यय पे जो है, पूंजीगत पे जो ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट व्यय करेंगे। नेक्स्ट है विभिन्न घाटा, और उसके बाद है 2023-24 की जो है बजट का अनुमान। जैसे राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट जो है ये जीडीपी का 5.9%, और यानी कुल जो है ये 17,86,800 जो है 816 करोड़ रुपया ये है क्या? राजकोषीय घाटा जो ये अनुमानित है। कितना? जीडीपी का 5.9%, ये याद रखना है। कितना है? जीडीपी का 5.9% जो ये है। नेक्स्ट है
राजस्व घाटा कितनी है, रेवेन्यू डिफिसिट जो है ये जीडीपी का 2.9% है, यानी कुल जो है ये 8,69,855 करोड़ रुपया जो ये राजस्व घाटा है, यानी गवर्नमेंट को जो ये घाटा लगेगा राजस्व घाटा, यानी प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है ये जीडीपी का 1.7% है, यानी कुल जो है 4,99,867 करोड़ रुपया है, 4,99,867 करोड़ रुपया है। जैसे प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट जो है ये जीडीपी का 2.3% जो है रहने का अनुमान है, यानी कुल जो है ये 7,06,845 करोड़ रुपया जो है ये इसका जो है अनुमानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मैं बता दूं जो है आप जो है इंडिया का कोई सा एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से जो है सवाल बनता है, यहाँ से सवाल आएंगे ही 100%। चलिए, जैसे सरकार ने वर्ष 2025-26 तक जो है राजकोषीय घाटे को जीडीपी का कितना परसेंट है, 4.5% तक जो है लाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 4.5% तक जो है लक्ष्य जो है रखा गया है कि यानी जीडीपी का पहले कितना था, ये 5.9% जो है जीडीपी का जो है राजस्व घाटा है और राजकोषीय घाटा है, और इसी को जो है घटा के कितना लाना है, 4.5% जो है लाना है। चलिए नेक्स्ट है, राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के जो है राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है ये 17,86,816 करोड़ रुपया जो है करोड़, यानी 17.87 लाख करोड़ रुपया जो ये लगाया गया है, अर्थात इस बार जो है सरकार को कितना, ये 17.87 लाख करोड़ रुपया जो उधार यानी कर्ज लेना पड़ेगा। यही है राजकोषीय घाटा, इसी को क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रुपया आता कहाँ से, नहीं रुपी कम्स फ्रॉम, जैसे बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद है, कितना मद है, 6 मद है, जैसे उधार और अन्य देयताएं को कितना 34% जो उधार से आता है, उसके माल और सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जो कितना आता है 17% जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आता है। निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स से आता है 15% जो कॉरपोरेशन टैक्स से आता है। आय कर यानी इनकम टैक्स से आता है कितना 15% जो है इससे इनकम टैक्स से भी आता है। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये जो है इससे कितना 7% आता है, और सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटीज से आता है 4% जो इससे आता है। नेक्स्ट है रुपया कहाँ जाता है, यानी रुपी गोज टू, जैसे बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद इसमें भी रखा गया है, जैसे ब्याज अदायगी में जिससे यानी ऋण लेता है गवर्नमेंट उसको जो है ब्याज देने के लिए देता भी है, तो उसमें 20% जो है ये ब्याज अदायगी में चले जाता है। करों और शुल्कों में राज्यों का जो भी कर लगाए जाते हैं राज्यों के तहत केंद्र के तहत जो राज्यों में जो लगाए जाते हैं उसमें जो है दोनों का हिस्सेदारी होता है, तो 18% जो है ये हिस्सा कौन लेके चले जाता है, ये राज्य जो है लेके चले जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17% जो है चले जाता है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% जाता है, और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में ये 9% इसमें भी जाता है, और रक्षा मंत्रालय में ये जो है 8% जो है इसमें भी चले जाता है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए जो निर्धारित की गई है, कितना 7 प्राथमिकताएं जो है विकास के लिए जो निर्धारित की गई है, जो अमृतकाल के दौरान जो है हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति जो है कार्य करती है। कि कौन सा सप्तऋषि की भांति जो है कार्य करती है। जैसे समावेशी विकास में, जैसे समावेशी विकास हो गया, पहला हो गया जैसे समावेशी विकास हो गया, अंतिम व्यक्ति तक जो है पहुँच हो गया, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच हो गया। उसके बाद है तीसरा नंबर है अवसंरचना एवं निवेश हो गया। सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास है। उसके बाद है छठा नंबर है युवा शक्ति है, और 7वां है वित्तीय क्षेत्र, यानी इसको जो है टोटल 7 को जो है ये क्या कहा गया, सप्तऋषि। नेक्स्ट है प्राथमिकता 1 यानी समावेशी विकास, इसमें जो है कृषि एवं सहकारिता, जैसे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, यानी कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है निर्माण किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए जो एग्रीकल्चर एक्सीलरेट फंड जो है कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी, यानी एग्रीकल्चर एक्सीलरेट फंड कृषि वर्धक निधि जो स्थापित किया जाएगा।
उसके बाद है जैसे 2200 करोड़ रुपये की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का जो शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। और उद्देश्य इसका क्या है, चलिए इसका जो उद्देश्य है, जैसे उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए जो रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की जो है उपलब्धता बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है। उसके बाद है जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए जो श्री अन्न नाम का जो है नाम बजट जो है भाषण में लिया। कौन सा? श्री अन्न, श्री अन्न, श्री अन्न जो है नाम से जो बजट में भाषण में लिया गया है। भारत जो है श्री अन्न का जो सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा जो है सबसे बड़ा निर्यातक भी है। यानी भारत जो है श्री अन्न यानी अन्न में जो है भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दूसरा में जो है ये सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और भारत को श्री अन्न का जो है वैश्विक केंद्र जो बनाने के लिए जो है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को जो उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? यानी भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को जो है उत्कृष्टता के तौर पे जो है केंद्र के तौर पे इसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 6000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की जो है एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। यानी कौन सा? 6000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की जो है एक नई उप योजना जो है शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य जो है मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को जो अधिक सक्षम बनाना इसका जो है क्या है उद्देश्य है। जैसे पशुपालन डेयरी मत्स्य क्षेत्र के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपये के जो है ऋण का लक्ष्य जो है रखा गया। कितना? यानी पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए, मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपये की जो है ऋण का लक्ष्य जो है रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन, जैसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज की जो है स्थापना किए जाएंगे। कितना? 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए जो एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। क्या चीज़? सिकल सेल एनीमिया के लिए उन्मूलन के लिए जो है ये मिशन जो है और शुरुआत की जाएगी। और इससे प्रभावित जनजातियों क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को जो है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। यानी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, यानी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। नेक्स्ट है बच्चों और किशोरों के लिए जो एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की जो है स्थापना की जाएगी। यानी बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की जो है स्थापना की जाएगी। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी। यानी फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के जो है बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्यक्रम की जो शुरुआत गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद है प्राथमिकता 2 में जैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। इसका मतलब होता है, जैसे देखिए क्या होता है इसका मतलब, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार जो है 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार जो है 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक जो है कार्यक्रम जो शुरू करेगी। और विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों यानी पीवी और टीजी की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो है शुरू किया जाएगा। यानी कौन सा मिशन? यानी प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए जो है 15,000 करोड़ रुपये की जो राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। कितना? 15,000, यानी प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। चलिए नेक्स्ट है जैसे अगले 3 वर्षों में केंद्र जो है 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में जो है 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की जो नियुक्ति की जाएगी। यानी अगले 3 वर्षों में केंद्र जो है 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए जो चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की जो नियुक्ति
की जाएगी। नेक्स्ट है कर्नाटक के सूखा प्रबंधन मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया करने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना, कौन सी है, ऊपरी भद्रा परियोजना को जो केंद्रीय सहायता दी जाएगी, यानी केंद्र के द्वारा जो इसे सहायता दी जाएगी। कौन सी योजना को, ऊपरी भद्रा परियोजना। ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ पे, ये है कर्नाटक राज्य में। पीएम आवास योजना के लिए जो है परिव्यय में 66% वृद्धि कर जो है ये कितना है 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। यानी पीएम आवास योजना के लिए जो परिव्यय में 66% वृद्धि कर जो है 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। और नेक्स्ट है भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री, यानी भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री, ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपियों संग्रहालय है इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का जो है डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। यानी इसमें जो है जितने भी ग्रंथ सब हैं उन सबों को जो है डिजिटल तरीका से जो स्कैन करके जो उसमें रखा जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों को जो है निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में किया गया। कौन, जो व्यक्ति जेल में बंद है और वो जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी वो जो अपने जमानत राशि की भी नहीं जुटा पा रहा है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट जो है ये बजट में जो इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने की जो बात कही गई है भारत श्री। चलिए नेक्स्ट है प्राथमिकता 3, यानी अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना एवं निवेश, जैसे अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए जो है 1.3 लाख करोड़ रुपये बड़े परिव्यय के साथ जो है राज्यों के लिए जो 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यानी अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए जो 1.3 लाख करोड़ रुपये बड़े परिव्यय के साथ जो राज्यों के लिए जो 50 वर्षीय, यानी 50 वर्ष तक के जो है ब्याज मुक्त जो है ऋण जो है ये दिया जाएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है रेलवे के लिए जो है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जो है ये केंद्र सरकार जो 1.3 लाख करोड़ रुपया जो ये स्टेट को देगा, यानी ब्याज के तौर पे, यानी ऋण के तौर पे। रेलवे के लिए जो है 2.40 लाख करोड़ रुपये की जो पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। यानी रेलवे के लिए जो है 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का जो है प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए जो 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का जो है पुनरुद्धार किया जाएगा। यानी कितना, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का जो पुनरुद्धार किया जाएगा और शहरी अवसंरचना विकास कोष जो है इसको स्थापना किया जाएगा। और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। जैसे इसका प्रबंधन जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जो इसका किया जाएगा। और इसका उपयोग जो है टियर 2 टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए जो सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा जो है किया जाएगा, सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा जो है किया जाएगा। और इसके लिए जो है सरकार प्रतिवर्ष जो है 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि जो है उपलब्ध जो है कराएगी। 10,000 करोड़ रुपये जो है धनराशि जो है उपलब्ध कराएगी। और शहरी अवसंरचना विकास कोष। जैसे नेक्स्ट है प्राथमिकता 4, जैसे प्राथमिकता 4 में सक्षमता को सामने लाना। जैसे एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए जो है आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। क्या है, आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म जो शुरू किया जाएगा। और देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो है 3 उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित किए जाएंगे। कितना, 3 उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे, बुद्धिमत्ता, यानी शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र जो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है स्टार्टअप्स शिक्षाविदों द्वारा जो है नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए जो राष्ट्रीय डाटा शासन नीति जो है लाई जाएगी। नेक्स्ट है
न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए जो 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का जो है चरण 3 जो है शुरू किया जाएगा। यानी न्यायालय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए जो है 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से जो है ई न्यायालय परियोजना का जो है चरण 3 जो है शुरू किया जाएगा। और एमएसएमई संविदा निष्पादन को जो सरल बनाने के लिए जो है विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। यानी एमएसएमई के जो है संविदा निवास को सरल बनाने के लिए जो विवाद से विश्वास वन जो है लाया जाएगा। और सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए जो है विवाद से विश्वास 2 जो है लाया जाएगा। और एमएसएमई बड़े व्यवसायियों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए जो है एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। यानी एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए जो एक निकाय डिजी लॉकर जो स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पहचान और पते के अपडेट के लिए जो है वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और 5G सेवाओं पर जो है आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जो है 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। एक व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए जो है 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को जो है कम किया गया और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को जो है अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। और 42वें केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जो जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। नेक्स्ट है प्राथमिकता 5 हरित विकास, जैसे पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए जो है लाइफ शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। 19,700 करोड़ रुपये के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। यानी कितना है 19,700 करोड़ रुपये के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में से जो है लाया जाएगा। नेक्स्ट है इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन को आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक जो है 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य जो है निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए जो अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ जो निर्मित की जाएगी। यानी लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए जो अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ जो निर्मित की जाएगी। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम, यानी क्या है हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को जो है अधिसूचित किया जाएगा। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो हरित ऋण कार्यक्रम को जो है अधिसूचित किया जाएगा। पीएम परिणाम, जैसे रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर जो वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जो इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन यानी गैवलेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन जो है नामक जो योजना के तहत जो है 10,000 करोड़ रुपये के लिए जो कुल निवेश के साथ जो है 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है अगले 3 वर्षों में सरकार जो है 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जो सहायता देगी। यानी कितना अगले 3 वर्षों में सरकार जो है 1 करोड़ किसानों को जो प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। और मैंग्रोव पौधारोपण के लिए जो तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए जो है मैंग्रोव पहल मिट्टी की जो शुरुआत की जाएगी। यानी मैंग्रोव पौधारोपण के लिए जो तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए जो है मैंग्रोव
पहल यानी मिष्टी की जो है शुरुआत की जाएगी। और अगले 3 वर्षों में सरकार जो है अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। यानी अगले 3 वर्षों में सरकार जो है अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है प्राथमिकता 6 जैसे युवा शक्ति। युवा शक्ति में जैसे अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को जो कौशल प्रदान करने के लिए जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है शुरू की जाएगी। यानी अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को जो कौशल प्रदान करने के लिए जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। और इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को जो है भी शामिल किया जाएगा। क्या क्या है, जैसे इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए जो कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितना, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए जो है कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितना, 30। नेक्स्ट है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर जो है कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। यानी स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर जो कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार किया जाएगा। और जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं, जैसे क्या क्या लक्ष्य हैं, जैसे इसके लक्ष्य हैं जैसे मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना और MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जो है जोड़ना और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। यानी क्या क्या है, जैसे मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना और MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जो जोड़ना और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। यानी स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को जो है वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटन। नेक्स्ट क्या है, जैसे पर्यटन चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए जो एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए जो है क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। और थीम क्या है इसका, थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। नेक्स्ट है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए जो है अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिकता 7 यानी वित्तीय क्षेत्र, जैसे वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए जो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की जो स्थापना की जाएगी। यानी वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी या भंडार के रूप में काम करने के लिए जो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी और इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। यानी राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री। नेक्स्ट है डिजिटल निरंतरता।
डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वालों देशों के लिए जो GIFT, IFSC, GIFT और IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी, उनके डाटा दूतावासों की जो स्थापना की जाएगी। और कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए जो एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की जो स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की जो है और मूल्य में जो है 91% की जो वृद्धि हुई थी। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक जो 2 वर्षों की जो अवधि के लिए जो एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है उपलब्ध कराया जाएगा। यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए जो अधिकतम जमा सीमा को जो है 15 लाख रुपये से बढ़ाकर जो है 30 लाख रुपये जो है कर दिया जाएगा। कितना? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 को टू द पॉइंट में जैसे मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपये जो है करोड़ रुपये मूल्य के जो है 31 करोड़ यूनिट तक जो है पहुंच गया। यानी मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपये मूल्य के जो है 31 करोड़ यूनिट तक जो है पहुंच गया है। और विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर जो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क जो है 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए जो तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। यानी भारत जो है विश्व में स्टार्टअप के लिए जो तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। और मध्यम आय देशों के बीच जो है नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई है जो निम्न है। जैसे इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। यानी इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की जो है 10वीं से जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का जो है निर्माण हुआ है। यानी कितना? स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 11.7 करोड़ शौचालयों का जो निर्माण हुआ है। और उज्ज्वला योजना के तहत जो है 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिया गया है। कितना? उज्ज्वला योजना के तहत जो है 9.6 करोड़ LPG जो है कनेक्शन दिया गया है। और 102 करोड़ लोगों का जो है 220 करोड़ कोविड टीकाकरण करवाया गया। यानी 102 करोड़ लोगों का जो है 220 करोड़ टीकाकरण जो है करवाया गया। और PM जनधन योजना के तहत जो है 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। यानी कौन सा? PM जनधन योजना के तहत जो है 47.8 करोड़ बैंक जो है खाते जो है खोले गए। नेक्स्ट है PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत जो है 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए जो है बीमा कवर। यानी PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत जो है 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए जो बीमा कवर किया गया। और PM किसान सम्मान निधि के तहत जो 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को जो है 2.2 लाख करोड़ रुपये का जो है नकद हस्तांतरण किया गया। यानी जो है नकद जो है इसमें सबको जो है भेजा गया। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय दुगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। 1.97 लाख जो है रुपये हो गई है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आयकर जैसे नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक जो है आय वाले व्यक्तियों को जो है कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। यानी नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। और 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है। और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है वार्षिक आय और कर की दर जैसे 0 से 3 लाख रुपये जैसे इसमें जो है ये शून्य कर यानी टैक्स लेगा। 3 से 6 लाख में इसमें 5% की जो है। और 6 से 9 लाख रुपये में 10% का जो है इसमें टैक्स लेगा। उसका 9 से 12 लाख जो है ये 15% का टैक्स लेगा। उसके बाद है
12 से 15 लाख में 20% का और 15 लाख से ऊपर में जो है 30% का टैक्स लेगा। नेक्स्ट है प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य पेंशन भोगियों के लिए जो है 15,000 तक की उपलब्ध की गई है। नेक्स्ट है नई कर व्यवस्था में उच्चतम अभिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर जो है घटाकर कितना 39% हो जाएगी। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के तहत जो है विभिन्न योजनाओं पर खर्च यानी टॉप 4 में कहाँ जो है गवर्नमेंट जो है खर्च करेगी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में ये जो है 79,590 करोड़ रुपया यानी 79,590 करोड़ रुपया जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना में खर्च करेंगे। और जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ रुपये जो इसमें खर्च करेंगे। कितना 70,000 करोड़ रुपये जो इसमें जल जीवन मिशन में खर्च करेंगे। और मनरेगा में कितना 60,000 करोड़ रुपये जो इसमें खर्च करेंगे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में PM किसान में इसमें जो है 60,000 करोड़ रुपये जो इसमें खर्च करेंगे। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय, जैसे परिवहन पे कितने व्यय करेंगे। जैसे कितना है 5,17,034 करोड़ रुपये 5,17,034 करोड़ रुपये जो है ये परिवहन पे खर्च करेंगे। रक्षा पे खर्च करेंगे जैसे 4,32,720 करोड़ रुपया जो है ये रक्षा पे खर्च करेंगे। यानी रक्षा मंत्रालय पे जो है रक्षा में जो है कितना देंगे 4,32,720 करोड़ रुपया जो है रक्षा में। और ग्रामीण विकास में ये 2,38,204 करोड़ रुपया जो इसमें ग्रामीण विकास में खर्च करेंगे। शिक्षा में खर्च करेंगे जैसे 1,12,899 करोड़ रुपया। शिक्षा में कितना खर्च करेंगे 1,12,899 करोड़ रुपया जो है ये शिक्षा में खर्च करेंगे। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के तहत जो है विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च, जैसे टॉप 5 में जैसे रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़ रुपया यानी रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़ रुपये। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 2.70 लाख करोड़ रुपया 2.70 लाख करोड़ रुपया जो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में। और रेल मंत्रालय में ये 2.41 लाख करोड़ रुपया यानी 2.41 लाख करोड़ रुपया जो ये रेल मंत्रालय में। और उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले में ये 2.06 लाख करोड़ रुपया जो है इसमें खर्च करेंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले में 2.06 लाख करोड़ रुपये जो इसमें खर्च करेंगे। और गृह मंत्रालय में कितने करेंगे 1.96 लाख करोड़ रुपया 1.96 लाख करोड़ रुपये जो है ये गृह मंत्रालय में खर्च करेंगे। चलिए दोस्तों यहीं पे जो है हमारा बजट जो आज कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।